वर्तमान में तो आपने देखा कि दीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा और बहुत जेन्युइनली अपना जेन्युइन पक्ष रखा है। क्योंकि काउंटिंग के दौरान जो अंदर चल रहा था वो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमें बताया, आंखों देखी जो अपना बताया, और पूरे काउंटिंग को किस तरीका से मोड़ा गया, इस चीज को अगर आप समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमारी बात सही है। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में काउंटिंग का पूरा प्रारूप को आप देखिए कि काउंटिंग किस क्षेत्र से शुरू हुई थी और इस बार की काउंटिंग प्रक्रिया किस क्षेत्र से शुरू हुई। काउंटिंग में देखिए, बंगाल का धरती में एक आपको पता होगा हुगली नदी है, तो कोलकाता में शहर के बीचों बीच बहती है। तो सुबह का पानी इधर से आता है और शाम में पानी उधर से जाता है। हवा कब बदलता है पता नहीं चलता है। चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरफ में तृणमूल का वोट कम था, इन लोगों ने क्या साजिश रची कि उस तरफ से वोट की गिनती शुरू की गई और पहले ही दूसरे तीसरे चौथे राउंड में इतना पीछे पार्टी को दिखा दिया गया कि चूंकि इनके बड़े शीर्ष नेता, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हैं, उल्टा करके सीधा वाला बात जब बोल दिए तो मनोबल तो कार्यकर्ताओं का ऐसे बढ़ा हुआ था, तो इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। हम बूथ वाइज आपको बता सकते हैं, सेंटर वाइज बता सकते हैं कि किस किस सेंटर में किस किस बूथ में मारपीट शुरू हुई। मारपीट शुरू होने के पश्चात वहां पे कार्यकर्ता वहां से निकल गए। कार्यकर्ताओं के निकलने के बाद गिनती कैसे हुई, कौन किया, क्या किया, राज्य का कोई अधिकारी उसमें था नहीं। सबसे पहली बात की गिनती निष्पक्ष नहीं हुई। अगर आप बोलते हैं कि वोट सही तरीका से हुआ तो वोट पर भी हमें बहुत सारा डाउट है। डाउट इसलिए है कि केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग घर में जाके लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आपको किसको वोट देना है। केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग जहां हमारे मैक्सिमम वोटर्स हैं उनको बाधित कर रहे हैं। 93 लाख वोटर्स को काट दिया गया, बहुत लोग वोट देने से वंचित हो गए। कई कारण हैं और इन कारणों से पार्टी पिछड़ गई। ये असल में तृणमूल की हार नहीं है, जनता की हार नहीं है। ये हार जो है और ये जीत जो है पूर्णतः जो है आपको ज्ञानेश कुमार की जीत है। ये पार्टी की जीत आप नहीं बोल सकते हैं, ये ज्ञानेश कुमार जीते, पार्टी नहीं जीती है। मैं जितनी चीजें अपने पत्रकारीय करियर में जान पाया हूं सुधांशु जी, चाहे वो लेफ्ट का रिजीम रहा हो चाहे ये टीएमसी का रहा हो, इसमें आप समझिए कि जो बातें आपने कही हैं उसका भी एक पैटर्न है। वो धीरे धीरे ही लोगों को समझ में आता है, लेकिन अभी वो समझ में आ चुका है, पब्लिक को समझ में आया है। हमारे जैसे पत्रकार हैं, उसके अलावा चुनाव आयोग, एजेंसीज, प्रशासनिक अमला, इनको ये चीज समझ में आई कि मोटे तौर पर समझते होंगे ना सर, सुनिए, नहीं आप लोग समझेंगे ऐसी बात हाँ, तो नहीं है ना। जो हम समझे वो पहले आप समझिए। 4 जगहों पर आपकी प्लेसमेंट होती थी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, मतलब टीएमसी का एक आदमी, मतलब एक आदमी 4 जगहों पर मिनिमम खड़ा होगा। कहां पे? एक तो ये कि जब वोटिंग होने वाली है उससे पहले ही कि किसको निकलना है किसको नहीं निकलना, एक वो माहौल हो जाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होता था, एक माहौल तय कर दिया जाता था, लोग वोट डालने ही नहीं जाते थे। दूसरा आदमी कहां खड़ा होता था? जो जिस जगह पर जिस तरीके से जब वोट पड़ रहा होता था तो बूथ से 100-200 मीटर पहले टीएमसी के लोग, उनके कार्यकर्ता रहते थे और किसको आगे बढ़ना है वहां से किसको नहीं बढ़ना है वो सेकंड बैरियर होता था। तीसरा बैरियर, अंदर आपका जो बूथ एजेंट बैठा हुआ है वो कह देता था कि वोट पड़ गया नहीं पड़ा, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं। और चौथा, जब काउंटिंग होती थी, जिस राज्य सरकार के आदमी की आप बात कर रहे हैं वही आपका टीएमसी का एजेंट होता था उस जगह पे, कि काउंटिंग में अगर कुछ 19-20 हो रहा है तो कैसे। तो इन सारी चीजों, अगर हम पत्रकार इस बात को जान रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग को नहीं पता होगा? उसने हर उस चीज को काट दिया जो आप 15 साल की रणनीति में लेकर के आए। और ये आपकी नहीं, 35 साल की लेफ्ट की भी रणनीति यही थी। अगर राज्य का पदाधिकारी अगर तृणमूल का एजेंट हो सकता है तो केंद्र का पदाधिकारी बीजेपी का एजेंट क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि केंद्र में सरकार हमारी, आप हम पे इसलिए दोष दे रहे हैं कि राज्य में सरकार हमारी है,
हम और केंद्र में सरकार मैं जीती तो है, ये वो दोषी क्या नहीं दे रहा हो हूं। सकता है? ये बात आपने निकाली कि वहां केंद्र का आदमी था, पैटर्न राज्य का समझना है आदमी ना। नहीं था। आपने 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 पैटर्न को बताया। जो पैटर्न ठीक है, नहीं नहीं, पैटर्न आपने ही डेवलप किया। आपने कहा कि केंद्र का इसका आदमी वहां पर था। इसका मतलब जो 77 सीटें बीजेपी को आई थी, हाँ, ठीक है, वो कैसे आ गई फिर? अब ये तो आप ही बताएं। 77 सीटें कैसे आ गई? अभी तो 3 से बीजेपी 77, 3 सीट से 77 सीट बीजेपी को कैसे हुआ, अगर ये पैटर्न है तो? यही मैं कह रहा हूं आपसे, सर, या तो 2021 का नतीजा भी गड़बड़ था, मतलब 77 इनकी आनी नहीं चाहिए थी, और या फिर अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हम बताते हैं। हाँ। नहीं, उसको भी हम बता देते हैं आपको। अब उसको हम बताइए। बता देते हैं, क्योंकि हमारा एक एजेंसी है जो हमारे लिए चुनाव का काम करता है। हाँ, हाँ। तो उसका नाम है आईपैच, ठीक है। हाँ। उसने एक लिस्ट जारी किया जिसमें 70 लगभग सीट ऐसे थी जिसके विधायक, जनप्रतिनिधि अधिकतर भ्रष्टाचार के में लिप्त थे। उनको दीदी ने पद पर रहने वाले विधायकों को भी टिकट काट दिया। ठीक। टिकट जब 70 लोगों का कटा तो उसमें अधिकतर लोग बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है, जिनका आप गुणगान आज बीजेपी के लोग कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को पैसा के साथ में शारदा चिटफंड के कांड पे देखा गया है। आखिर वो भी तो हमारी पार्टी, तो हमारी झोली से जो इनके 77 सीट बढ़े, इनके अपने ना वोटर थे, ना अपने कार्यकर्ता थे, और ना ही अपने पदाधिकारी था। हमारे ही लोग, हमारे ही पार्टी के विधायक जाकर के इनकी सीट को बढ़ाएं। और इस बार तो पूरी पैटर्न जो है आपको लड़ा गया केंद्र के इशारे पे, जैसे उन लोग बोले वैसे नचाया गया। आप देखिए, ठीक है, आप स्टूडियो में बैठ के हमसे ज्यादा समझदार हैं, समझ सकते हैं चीजों को, हमसे ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं। हमारी समझ आप नेता हैं, आप ग्राउंड पे जाते हैं, आप करते हैं, हम तो रिपोर्ट करते हैं। सर, हम जमीनी कार्यकर्ता, और जमीन का आपको बूथ वाइज बोलेंगे ना, हाँ। विधानसभा वाइज, तो इस चुनाव का हम बता सकते हैं, ठीक है। और कैसे लोग 1398 वोट से हार जाते हैं, कैसे लोग 600 वोट से हार जाते हैं, तो ये सब हम लोग देखा है इस बार भी। अगर पिछले बार आप लोगों ने गौर किया है तो इस बार हम लोगों ने भी देखा है बहुत गौर से। ठीक है, हमारे भाई जी को मौका दिया जाए, बहुत बोलना चाह रहे हैं नीरज जी। आप, अरे वाह, क्या बात है, यही होना चाहिए राजनीति में। देखिए, टीएमसी आपकी बात सुनना चाहती है, बताइए। देखिए, जिस तरह से इन्होंने स्वीकार किया और ये बोल रहे हैं कि 77 इनको सीट कैसे आया, तो आज इनको अगर 80 सीट आया है या 81 सीट आया है, एक मिनट आप सुन लीजिए, तो क्या वो सीट जेन्युइन नहीं है? जनता की मैंडेट को आप खुद इस चीज को बता रहे हैं, तो क्या ममता दीदी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी संवैधानिक व्यवस्था को, स्वतंत्र एजेंसियों को और खुद का भी जिस तरह से वो अपमानित करवा रहे हैं लोकतंत्र को, आप ही बोल रहे हैं कि हमारा 77 आया, तो इस बार आपका तो 80 आया है शायद, जहां तक मेरा नॉलेज है। तो आप लोकतंत्र में जनता के मैंडेट को क्यों नहीं ममता दीदी मान रही है? आखिर वो कहां से गाइड हो रही है? आखिर वो इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि जो मैंडेट है, हमने 3 टर्म काम किया, अगर किसी को मैंडेट मिली है तो उसे काम करने देना चाहिए। आप बोल रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। अरे भैया, वोट चोरी होता तो हम केरला में भी होते, हम तमिलनाडु में भी होते, हम केरला में आप लोग चुनाव लड़ाई नहीं में भी होते। सुनिए, केरला में आप लोग चुनाव लड़ाई नहीं, हमारा हमारा 3 सीटें हैं उनकी। भाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास देश के यशस्वी बंगाल में नेता है, फोर्स उतार के केरला में लड़ते देखते। नहीं, आप एक बार आप बताइए, मैं आप ही के वक्तव्य को मान रहा हूँ, आप ही के वक्तव्य को साहू जी मान रहा हूँ, आप ही ने ये बोला है, तो आखिर आज भी तो आपने भी तो सीटें जीती हैं, वो भी जनता ही वोट दिया है आपको। अगर हमें ज्यादा सीट मिल गया तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? हमने कई बार परत दर परत आपको स्पष्ट करें, हम परत दर परत आपको स्पष्ट करें। नहीं, आप एक चीज बताइए, आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, सेंट्रल एजेंसी पर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, अब देश के आप भी बताइए ना, ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, वोट लूटने की बात। चलिए ठीक है, नीरज जी, सुधांशु जी, आप दोनों लोग हमारे साथ में बने रहिए, हम इस चर्चा फंस जाएगी, एक जगह पे आकर के हम ठहर रहे हैं।